नमस्कार दोस्तों। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि ऑफिस अटेंडेंट का होता है। गाइस, ये जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं ना, ये 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इनका काम क्या होता है। तो क्या होता है कि जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, डॉक्यूमेंट्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, साथ ही साथ जो भी आरबीआई के ऑफिसर हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो डॉक्यूमेंट्स या फाइल चाहिए होती है, वो सारी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स ले आके देना, ये सारा काम होता है ऑफिस अटेंडेंट का। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन प्रत्येक वर्ष लगभग जारी होता है, बट कोई फिक्स डेट नहीं है कि किस फिक्स डेट में ये नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष एज रिक्वायर्ड होता है और मैक्सिमम 25 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। वहीं कुछ कैटेगरी को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। किस किस कैटेगरी को कितना कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एक स्लाइड दिखेगी, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब इसे अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 10th आपको पास होना चाहिए। 10th के बेसिस पे यानी मैट्रिक्स के बेसिस पे ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आप ये सोच रहे हैं कि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसे अप्लाई करने के लिए हाई स्कूल के साथ आपके पास लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। सबसे पहला रिटन टेस्ट जो होगा उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और टेस्ट होगा जो कि आपके लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो जिस सर्किल से जहां से आपने भरा है वहां का जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको वो भी देना होगा। वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, लेकिन जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसका मार्क्स आपके सिलेक्शन में भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम रिटन टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिटन टेस्ट जो आपका होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, कंप्यूटर पर होगा। इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन आपका होगा रीजनिंग का, जिससे 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। दूसरा सेक्शन आपका होगा जनरल इंग्लिश का, जिससे भी 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। आपका तीसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का है, जिससे भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। और जो आपका लास्ट सेक्शन होता है वो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिससे भी 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स का होगा और टोटल 90 मिनट का टाइम होगा। तो 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जो आपका पेपर आने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। गाइस, फिर से बताना चाहूंगा कि 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का होगा और आपके पास 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होगा। तो 1.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि अगर हम ऑफिस अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो लगभग इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, यानी कितने नंबर पर इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइस, अगर हम 2020 के कट ऑफ की बात करें, जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी 111.25 था, जो कि कानपुर, लखनऊ और देहरादून की गई थी। और सबसे कम कट ऑफ जो गई थी वो 83.75 थी, जो कि बेंगलुरु की थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 120 में 111 से भी ज्यादा कट ऑफ गई है, तो काफी कट ऑफ जाती है, बट हर जगह का अलग अलग कट ऑफ जाता है। अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हो तो आपको टारगेट करना होगा लगभग 110 नंबर लाने का। अगर आप 110 नंबर लाएंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आप लगभग सिक्योर हो जाएंगे। कट ऑफ संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ एक स्लाइड दिखेगी, उस स्लाइड में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। अब बात आती है कि भाई किस बुक से हम प्रिपरेशन करें। तो बुक की लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप बुक अमेजन से परचेज कर सकते हैं, या फिर लिंक पे क्लिक करके आप बुक देख सकते हैं और मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुक भी आपको दे दूंगा और एक ऐसी बुक भी दूंगा जो कि गाइड बुक होगी, जिसमें सारे सेक्शन आपको एक साथ कवर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी, तैयारी आपको कैसे करनी। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सेक्शन हैं, जो कि चारों सेक्शन की भूमिका इस एग्जाम में आपके सिलेक्शन में बिल्कुल इक्वल है। 30-30 क्वेश्चन सारे सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो आपके लिए सारे सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी अपना टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल में चारों सेक्शन को इक्वल वेटेज दे के चलना है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा आप ज़्यादा वेटेज दे सकते हो, थोड़ा सा टाइम उसमें बढ़ा सकते हो, बट आपको चारों पे फोकस करना है, क्योंकि ऑल ओवर अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आप 110 नंबर ला सकते हो। इसके साथ आपके पास बुक होनी चाहिए। तो बुक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सेक्शन वाइज सारे सेक्शन को कवर करना है। जो भी आप पढ़ेंगे उसको आपको रिवाइज भी करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन समझने की और सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जो कि आपको एटलीस्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। इसके साथ आप करंट अफेयर तैयार करने के लिए डेली के न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो एक कोई मंथली मैगजीन भी आप
फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका करंट अफेयर अच्छा तैयार हो जाएगा और जीएस के लिए मुझे लगता है कि लूसेंट बहुत इनफ है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही अगर आप अपने स्पीड को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.alagclasses.in पर भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आप अगर वहां से कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो अलग क्लासेस 50 आप डालेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आप समझ चुके होंगे कि अगर आप आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के माध्यम से आप ऑफिस अटेंडेंट बन सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।